Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing well. तो बेटा आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस ना मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है और बड़ा ही एक सिंपल टॉपिक है। बट प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए हमको ना पहले परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। तो परसेंटेज बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और परसेंटेज के बाद हमने एक और टॉपिक रेशो भी पढ़ लिए। परसेंटेज और रेशो का यूज किया जाता है इसमें। क्लियर है? तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग है। सिंपल टॉपिक है बच्चों और बिल्कुल इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं। सबसे पहली टर्म है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहली टर्म है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में। कॉस्ट प्राइस होता है क्या, पहले समझते हैं। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, याद रखना, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस क्या है कि सर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या होता है इंक्लूडिंग, अगर कोई मेंटेनेंस चार्ज पड़ा हुआ है तो मेंटेनेंस चार्ज भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर कोई रिपेयर का चार्ज है तो रिपेयर भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर कोई ट्रैवलिंग चार्ज है तो वो भी क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि जो एक्चुअल कॉस्ट हमको पड़ती है, जैसे जो परचेज, जब हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं तो जो कॉस्ट हमको अपनी पड़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे क्या हो गया कि हमारी एक दुकान है और मैंने क्या करना है कि एक प्रोडक्ट कोई सेल करना है ना। मान लेता हूँ कि मैंने ना एक रेडियो सेल करना है। ध्यान से समझना। अब मैंने एक रेडियो सेल करना है। अब सबसे पहले मैं रेडियो परचेज करने के लिए दिल्ली जाता हूँ, है ना। और मैं मान लेता हूँ कि जाते हुए मुझे मेरा जो ट्रैवलिंग चार्ज है वो कितना मुझे लगता है, सर यहाँ से दिल्ली जाते हुए आपको पड़ता है 100। फिर मैं वहाँ एक रेडियो लेता हूँ, है ना। रेडियो की कॉस्ट थी, जैसे मार्शल का ले लेते हैं कि एक रेडियो की कॉस्ट थी 50,000, है ना। दैट मीन एक एक्सपेंसिव रेडियो हम लोग लेते हैं, जैसे मार्शल के आता है तो हम लोग क्या करते हैं 50,000 का एक रेडियो ले लेते हैं। अब क्या था कि रेडियो में ना कुछ मुझे चेंजेस करनी थी, लाइक उसका एक कवर चाहिए था, है ना, जैसे उसकी पैकिंग के लिए। तो वो कहते हैं कि रेडियो की जो पैकिंग होगी, है ना, या फिर उसका जो कवर, जैसे मेंटेनेंस के लिए ना, उसका जो कवर होगा उसके वो 100 रुपीज मुझसे एक्स्ट्रा लेते हैं। 100 मान लेते हैं। और आते हुए फिर मेरा कितना लगता है, 1,000 रुपया लगता है। तो अब ध्यान से सुनना, रेडियो की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है ना, जो कॉस्ट प्राइस मुझे क्या पड़ी है, सर 1,000 और 1,000, 2,000 तो आपका रेंट लग गया और 50,000 का क्या था, तो आपका जो टोटल अमाउंट मुझे पड़ा है वो 52,100 रुपया पड़ा हुआ। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस में ये सब चीजें इंक्लूड करके हम लोग कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं कि मुझे कितनी का वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। क्लियर है? सभी को कॉस्ट प्राइस समझ आए? देखो, जो भी होगा प्रॉफिट होगा या जब भी लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस या फिर ट्रैवलिंग चार्ज। ओके। सेकंड टर्म हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है कि जिसमें प्रोडक्ट को हम लोग बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं। क्लियर है? बड़ा सिंपल है कि कॉस्ट प्राइस क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट मुझे पड़ा हुआ है, सोल्ड आउट किया, जैसे ये पड़ा था 52,100 रुपए का, अब मैंने इसको बेच दिया कितने का, 60,000 का। क्लियर है? तो जो मैंने आगे कस्टमर को बेचा प्रॉफिट या लॉस के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब आगे जाके हम लोग एक और चीज देखेंगे जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस या मार्कअप प्राइस। एक होता है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस को किसको कहते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। तो जो क्या होता है, रिटर्न प्राइस होता है ना, जैसे प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा होता है,
जो रिटर्न प्राइस होगा उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्क प्राइस। बट मार्क प्राइस आगे यूज होगा तो आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले आप दो चीजों को समझिए कि सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। क्लियर है, सबने समझ लिया कि सर कॉस्ट प्राइस ऐसा प्राइस है जो हम प्रोडक्ट किसी से खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस के सर जब बेचते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जब किसी कस्टमर को बेचा जा रहा है। क्लियर है मेरी बात। अब थोड़ा ध्यान देना जरा, अब हम लोग इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना सारे लोग, और अपनी नोटबुक पे भी नोट कर लेना। कंसेप्ट वन क्या कहते हैं कि सर अगर इफ अगर सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। ध्यान से समझना, इफ सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा सर, उस केस में होगा प्रॉफिट, है ना। उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहता है तो बच्चों उस केस में होता है प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सर हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर है मेरी बात। ओके। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जो है फिर जो लॉस हो, ठीक है, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो वो कहते हैं कि कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ है और किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्लियर है। इसी इक्वेशन को मैं अगर अच्छे से लिखता हूं तो प्रॉफिट, अभी सर हमने देखा प्रॉफिट निकालते हैं कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये एक ही फॉर्मूले का मैं डिफरेंट डिफरेंट बता रहा हूँ क्योंकि इसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 100। और कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कभी कभार इस तरह का कंसेप्ट भी बनता है कि एस पी अपॉन सी पी, ये तो सी पी कॉमन था, और इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100। दैट मीन एक फॉर्मूले का ना मैं तीन जगह पे यूज कर सकता हूँ इस तरह से। क्लियर है। तो पहला कंसेप्ट किसका पड़ा, प्रॉफिट का। जैसे ध्यान से समझना कि एक प्रोडक्ट कोई इंसान लगाता है जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 100, और सेलिंग प्राइस कितने का बेचते हैं, जैसे हम लोग बेच देते हैं उसको 150 रुपए का। अब अगर देखते हैं कि क्या सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है, तो बच्चे कहते हैं सर एसपी ज्यादा, दैट मीन इसमें प्रॉफिट हुआ होगा। और प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, अगर प्रॉफिट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, सर एसपी माइनस सीपी, है ना। 150 में से क्या निकालेंगे, 100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने पैसे का है, सर 50 रुपए का प्रॉफिट आया। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करनी होगी तो प्रॉफिट कितने का था, 50, और सीपी कितना था, 100। मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, सर 100 से। तो 100 से 100 गया, तो उस दिन जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, पहली चीज सबको समझ आई कि सर प्रॉफिट ना बड़ी सिंपल चीज है, कि अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को, कि सर अगर प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। ओके, तो आप इतना सा अपनी नोटबुक पे नोट करना। हम लोग आगे चलते हैं कि सर कंसेप्ट वन तो हमने पढ़ लिया प्रॉफिट का। क्लियर है। कंसेप्ट टू देखते हैं कि सर लॉस क्या होगा। इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। ओके, मैं इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ। अब बच्चा कहते हैं कि सर पहला कंसेप्ट तो हम समझ गए कि कंसेप्ट क्या कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट टू की। अगर सर सीपी ज्यादा हो जाता है एसपी से, उस केस में क्या होगा, सर उस केस में होगा लॉस। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा ही सिंपल है बेटा, कि इस बार कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे। और अगर लॉस परसेंट पूछा हो तो सर बड़ा सिंपल है, कि जितने का लॉस आया होगा, लॉस किस पे होता है, सर आपने बता रखा है कि वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अगेन अगर इसी फॉर्मूले का यूज करना हो तो लॉस सर हमको पता होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, और डिवाइड किससे करते हैं, सिर्फ बेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और कर देंगे 100 से। इवन इस फॉर्मूले का ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। हाँ चलो। ओके, ध्यान से समझना कि जैसे एक प्रोडक्ट लेते थे जिसका कॉस्ट प्राइस था बच्चों 100 रुपीज, अब हम लोग क्या इसको बेच देते हैं 75 रुपए में। क्लियर है।
तो इस बार सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है, तो आपको होगा कि सर इस बार ना सीपी ज्यादा है। दैट मीन उसको लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है? सर 75 माइनस 100 करेंगे तो इस बार जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ? 25 का लॉस हुआ है। अगर मुझे लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस परसेंट कैसे करते हैं? लॉस हुआ है किसका? 25 का। और हुआ है किस पे? 100 पे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, है ना? तो 100 से 100 गया, तो दैट मीन इस बार मुझे लॉस हुआ है कितना? 25% का। क्लियर है कंसेप्ट? सेकंड, पहला और दूसरा कंसेप्ट क्लियर है कि सर ये तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है कि सर यहाँ तक तो हमको समझ आ ही गया होगा, है ना? तो अब चलते हैं बच्चों आगे। अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट 3 हम लोग क्या देखते हैं कि सर कंसेप्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर एक प्रोडक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object is sold at, if an object is sold at x% profit, x% profit, क्लियर है? तो अगर मुझे एसपी फाइंड करनी होगी, है ना, ध्यान से सुनना, अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होगी तो वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस x% अपॉन 100। क्लियर? अगर x%, दैट मीन अगर कहता है कि 8% पे, तो मैंने 100 ऑलरेडी लिख रखे है, तो दैट मीन यहाँ पे 8 की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा सिंपल है। और इसी फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो ये पूरा, ये वाली चीज कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, है ना? अगर मुझे सीपी फाइंड करना होगा तो ध्यान से सुनना क्या हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी? एसपी तो वैसा ही रहेगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस x%। क्लियर है मेरी बात? सिंपल है कि सर इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है? जब हम लोग करेंगे तो हम लोग फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। बट अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम लोग बिल्कुल फॉर्मूले से करें, तो मैं बिल्कुल बेसिक से भी आपको चीजें बताता हूँ। ठीक है? देखो, मैं ऑलरेडी कुछ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चलता हूँ और उसके बाद ट्रिक्स, एक बात की बात है, और ट्रिक्स भी हम लोग करते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, तो अभी ना सबसे पहले यही क्वेश्चन करने वाले हैं, बट मैं इन्हीं क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि अभी हमने जिस फॉर्मूले का यूज किया कि एसपी और सीपी कैसे निकालते हैं, इनको ही मैं क्वेश्चन के मीडियम से निकल के बताता हूँ। जैसे कहते हैं कि इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक सीपी आपको कितना दे रखा है? 400। सीपी कितना दे रखा है? 400। पहले मैं ना फॉर्मूले से ही बता रहा हूँ और उसके बाद हम लोग करते हैं कि पेपर में हम लोग कैसे करने वाले। क्लियर? अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 400, और कहते हैं कि इसको ना 20% प्रॉफिट पे बेचा हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? सर 20% का प्रॉफिट बेचा हुआ है। फाइंड क्या करनी है? सर सेलिंग प्राइस। सर आपने अभी तो बताया सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस x% अपॉन 100, यही होता है। ओके, तो अगर हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, अगर हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी थी? सर कॉस्ट प्राइस दे रखी थी 400, मल्टीप्लाई बाई 100 में कितना ऐड करेंगे? सर ये हो गया 120 और ये बचा कितना? 100। क्लियर है मेरी बात? दैट मीन एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया कि सिर्फ जितने परसेंट का प्रॉफिट कहा था 20%, तो यहाँ पे एक्स परसेंट की वैल्यू में 20% लिख दिया। ठीक है? आप एक्स भी लिख सकते हो सिंपल, क्योंकि अगर 100 मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इतना कंफ्यूज मत होना कि सर इस परसेंट का 100। आप एक्स भी सिंपल लिख सकते हो, दैट मीन ये पूरी 20% की वैल्यू लिखनी है और 20% का ही 100 होता है, तो मैंने 100 ऑलरेडी लिख रखा है। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अगर 4 को मैं करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 480। दैट मीन उस प्रोडक्ट को उस दिन हमने अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, ये मैं फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, इसको मैं आपको ट्रिक से बताता जाता हूँ, जब फिर हम लोग किससे पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शन से पढ़ने वाले हैं। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस को निकाला जाता है। क्लियर है? तो हमने सेलिंग प्राइस कितना निकाल दिया? 480। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 400, और उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा? तो सर उसका सेलिंग प्राइस अगर हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं तो फॉर्मूले से आंसर कितना आ रहा है? 480। फिर ओके, कहते हैं एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना था? सर 600,
और उसको कितने प्रॉफिट पे बेचा गया? 20%। दैट मीन प्रॉफिट कितना कमाया गया? सर प्रॉफिट कमाया गया 20%। अभी तो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है? फॉर्मूला क्या पढ़ा कि सर एसपी तो हमने फाइंड कर लिया, अगर मुझे सीपी निकालना होगा, जैसे सीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि एसपी में मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस एक्स कर देते हैं। ओके, तो 20% प्रॉफिट पे दिया और आप फाइंड क्या करना है सर? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करते हैं बच्चों कि जितना आपको एसपी दिया होता है, एसपी को किसके मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से करते हैं। नीचे क्या लिख देते हैं? 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? 20 का प्रॉफिट हुआ। हाँ जरा। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना था सर? 600। मल्टीप्लाई कितना हो गया सर? 100 अपॉन 120। 120 से काटा, कितने से काटा? 50 से। और 50 से जब 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बच्चों? 500। है ना? तो सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारा आंसर कितना आ गया? 500 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कि सर हम इन क्वेश्चंस को ना बड़े इजीली किससे फॉर्मूले से बना सकते हैं, बट फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये भी सिर्फ पढ़ाते हुए समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पे चला। बट जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि सर तब हम लोग फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से समझना। कंसेप्ट 3 तो यहाँ लिख दिया, और कंसेप्ट 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कंसेप्ट 4। ठीक है, कंसेप्ट 3 तक तो आप चीजें समझ के होंगे। अब आप लोग कंसेप्ट 4 समझना सारे लोग। कंसेप्ट 4 क्या कहते हैं? सेम ही कंसेप्ट होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट is sold at, if an object is sold at x% loss। अब एसपी क्या हो जाता है? सेम वही फॉर्मूला रहता है, कॉस्ट प्राइस इनटू, इस बार 100 में क्या करते हैं, अगर लॉस पे है तो माइनस कर देते हैं। 100 माइनस x% अपॉन 100 लिख लीजिए। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ये तो एसपी था। अगर मुझे सीपी फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस x%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, इन क्वेश्चन को भी हम लोग क्वेश्चन के मीडियम से समझते हैं। कहते हैं एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है बच्चों? 500 रुपए। अब उसको ना कितने परसेंट लॉस पे बेचा हुआ है? सर उसकी जो लॉस परसेंट है वो है 20%। फाइंड क्या करना है बेटा? सर फाइंड करना था उसकी सेलिंग प्राइस। तो अभी हमने देखा सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 माइनस जितने का लॉस हुआ अपॉन 100। अब कॉस्ट प्राइस था कितना? सिर्फ 500 था। मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ कितना आ जाएगा? 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 बच्चों। तो ये कितना बन गया? 500 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 100। एक जीरो कैंसिल, 8 पाए 400। दैट मीन अगर कॉस्ट प्राइस थी 500 और उसको 20% का लॉस हुआ है, तो दैट मीन उसका जो सेलिंग प्राइस पड़ा होगा वो कितना का पड़ा होगा? 400। इन क्वेश्चन को हम लोग बड़ा इजिली फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है? इवन हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले वही है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीजें समझ रहे हैं कि चीजें हो कैसे रही। ओके, कहते हैं एक प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 600, और इस प्रोडक्ट को हम लोग 20% लॉस पे बेचते हैं। बेटा जो लॉस परसेंट है वो कितना है? 20। तो फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। तो अभी आपको सिखाया कि सर सीपी क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस दिया होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100, और जितने का लॉस दिया हो तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर है? सेलिंग प्राइस था कितना सर? 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 से कटा, ये 4 से कटा, है ना? 15 चौके 60, तो ये कितना था? 150। और 150 का है कितना हो गया? 750। क्लियर? हाँ जना। दैट मीन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस थी 750, और उसको हमने 20% लॉस पे बेचा, तो वो कितने का बिका? सर वो बिका कितने का बच्चों? सर वो बिका है हमारे पास 600। क्लियर? अभी तक किसी को यहाँ कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? अभी तक हम लोग सिर्फ ना बेसिक समझ रहे थे। ध्यान से समझना मेरी बात। हमने 4 कंसेप्ट सीखे इसमें, ठीक है?
पहला कंसेप्ट क्या सीखा, ध्यान से समझना। पहला कंसेप्ट क्या सीखा कि सर जब मेरे पास प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट कब होता है, आप लोग मुझे बताना। सर प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ना कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं कि सर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेते हैं, और हमेशा जो प्रॉफिट आता है वो किस पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे आता है। सेकेंड चीज पढ़ी हमने लॉस। तो सर लॉस भी बड़ी सिंपल चीज है कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, है ना, तो इसमें भी जो लॉस पे निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद हमने देखा कि कोई प्रोडक्ट को अगर मैं X% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, है ना, तो मैं एसपी और सीपी कैसे निकालता हूँ, क्लियर है। उसके बाद देखा कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को लॉस पे बेचता हूँ तो मैं एसपी और सीपी कैसे फाइंड करता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये बिल्कुल सिंपल था। अब हम लोग चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे। अब ध्यान से सुनना, जो पहली टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस निकालने को बोलेगा, जो सेलिंग प्राइस निकालने को बोलेगा, जो प्रॉफिट निकालने को बोलेगा, जो लॉस निकालने को बोलेगा, या फिर इनकी परसेंटेज बोलेगा। क्लियर है बेटा, ओके। अब पहला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट दूसरा मेथड है कि अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो अपने इसको चुटकियों में कर देते हैं, या फिर आप इसको तीसरा तरीका था कि सर हम लोग इसको ओरली भी कर सकते थे। क्लियर है। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, ध्यान से समझना, 20% का प्रॉफिट है, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, सर 1/5, है ना। प्रॉफिट होता है किस पे कि सर 5 उसकी सीपी थी, और प्रॉफिट कितना था, 1। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस पूछूंगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6। ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सर 6 होगी। क्लियर है। अब आपको दे क्या रखा था, सर कॉस्ट प्राइस। दैट मीन 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, सर 80। फाइंड किसकी करनी थी, एसपी था 6 यूनिट। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, 8 के 48, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 480, है ना। आ जाना। मैं प्रॉफिट पूछता, प्रॉफिट कितने का हुआ, सर 80 का हुआ। तो इसमें हर चीज फाइंड हो जाती है। ओरली कैसे करते हैं, सर कॉस्ट प्राइस ना हमेशा 10%, 1%, और हम लोग 50% इस फॉर्म में लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 400 रुपीज। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20। अगर 10 का प्रॉफिट, 10 का है ना, जैसे 1, 10, 50, 100 में लेके चलेंगे। जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ होता तो कितने का हुआ होता, 40। और 10 का फिर से हुआ है ना, 20 का हुआ है, तो दैट मीन 400 पे आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हुआ होगा, 480। क्लियर है। ये मैंने आपको पहले बेसिक से बताया। हम लोग ना मैक्सिमम क्वेश्चन में फ्रैक्शन का यूज करेंगे, आप लोग ओरली भी कर सकते हैं, बट ओरली की क्या दिक्कत है कि कभी कभार अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उस केस में हम लोग ओरली ना यूज करते हुए फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। ओके। ये क्वेश्चन आपके सामने था, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा हुआ है, सिर्फ 20% प्रॉफिट पे बेचा हुआ है। फ्रैक्शन की करते हैं। अगर मैं 20% की बात कर रहा हूँ तो 20% का क्या मतलब होता है, सिर्फ 1/5। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, सिर्फ 5। प्रॉफिट कितना है, 1। सेलिंग प्राइस कितनी है, 6। तो वैल्यू किसकी दे रखी है, 6 यूनिट की अगर वैल्यू दे रखी है 600, तो 1 यूनिट की कितनी आ गई, सर 100। फाइंड क्या करना था, सीपी। सीपी कितना था, 5 यूनिट। 5 यूनिट की कितनी होगी, 500। क्लियर है। अगर प्रॉफिट पूछता तो प्रॉफिट कितने का हुआ होता, 100 का हुआ होता। ठीक है, सेम आंसर है। ओरली भी कर सकते थे कि सर अगर 20% किस चीज का 20% बेचने पे, है ना, तो वो कितना है, दैट मीन 120% की वैल्यू दे रखी थी, 120% की वैल्यू कितनी थी, 600, है ना। तो किससे कटा, सर 1% की कितनी हो गई, 5। हमको कितनी करनी थी, 100% की फाइंड करनी थी, तो 100% की कितनी होगी, 500। क्लियर है। आप चाहे ओरली करो चाहे फ्रैक्शन मेथड से करो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके। अगेन क्या कहता है कि एक प्रोडक्ट है ना, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको, 500। दैट मीन वो 20% लॉस पे बेचता है। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, सर 20% की वैल्यू होती है 1/5। दैट मीन सीपी कितना था, 5। आपका लॉस कितना था, सर 1। एसपी कितना हो जाएगा, सर 4, है ना, 5 में से 1 गए, सॉरी 20% लॉस ही है ना। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा था, सर हमको सीपी दे रखा था, सीपी कितने, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 500। तो दैट मीन 1 यूनिट की कितनी होगी, 100। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 400 होगा। क्लियर है। और अगर लॉस पूछता तो लॉस कितना होता, सर 100 होता। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते तो ये बड़ा सिंपल था कि सर अगर एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 500, तो 20% लॉस पे दे रहे हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 50। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 50 + 50, 100।
दैट मीन उसको कितना लॉस हुआ, सिर्फ 100 रुपए का। तो उसने कितने का बेचा होगा, सिर्फ 400 रुपए का। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, अगेन सेम क्वेश्चन है कि 20% लॉस के बाद वो 600 का बेच रहा है ना? अगेन आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। सर 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो दैट मीन जो कॉस्ट प्राइस था वो 5 था, जो लॉस था वो कितना था, सर 1, है ना? तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा बच्चों, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर 600। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150। फाइंड किसकी करनी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में था क्या, 5 यूनिट। जो 5 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 750। क्लियर है? या फिर आप कैसे कर सकते थे कि 20% लॉस पे बेचा हुआ है ना? कितने पे बेचा हुआ है, 20% लॉस पे बेचा हुआ है। दैट मीन 80% की वैल्यू कितनी थी, 80% की वैल्यू थी 600, है ना? ओके, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, 2% की फाइन कर लेते हैं। क्लियर है? 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब किसी की भी फाइन कर लो, कितनी दे रखी थी, अगर 20% लॉस पे बेच रहे हैं तो दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, सर 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 दे रखी है। तो एक काम करते हैं, 10 की निकाल देते हैं। किसी की फाइन कर लो यार, ठीक है? दैट मीन अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इससे इससे ये कैंसिल हो गया एक जीरो से, तो 8 की आगे कितनी, 60 आ रही है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60/8। हमको फाइंड किसकी करनी थी, 100% की। तो 60/8 इंटू 100 कर लो। क्लियर है? यही होगा। अब 4 से काटेंगे जरा, कितने से कटेगा, 4 2 से कटेगा, और ये कितने से कटेगा, 15 से कटेगा। और ये किससे कटेगा, 50 से, 15×5 = 75। तो आंसर तब भी कितना आ रहा है बच्चों, 750 आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ से क्वेश्चन शोर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक, यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आप कोशिश करना कि आप लोग आंसर कर दो। अब मैं ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बजाय कोशिश करता हूँ कि मैं किसका यूज करूं, कि हम लोग फ्रैक्शन का मेथड से यूज करें। ठीक है? जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन को बेसिक से करना होता, तो बेसिक पे आप लोगों को ऑलरेडी आता है। ठीक है, मैं एक आधा क्वेश्चन बेसिक से कर रहा हूँ, फिर आगे मैं फ्रैक्शन का यूज करूंगा। कहते हैं आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की जो बेचा गया है, हमको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दी गई है, और सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 630 रुपए। और कितने प्रॉफिट पे बेचा गया हुआ है, सिर्फ 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा गया हुआ है। क्लियर? अब हमको करनी है क्या, सीपी फाइंड। तो आपको ऑलरेडी पता है सीपी फाइंड करने के लिए एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, और प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 100 प्लस 12.5 हो जाएगा। हाँ जरा, एसपी कितना दिया है, 630। अब मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन, ये बन जाएगा 100। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 100। अच्छा, एक काम करते हैं, 112.5 बना लेते हैं इसको। ठीक है, और ऊपर दिया 100। अगर इसका काटेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, है ना? और 10 ऊपर चल के 1000 बन जाएगा। दैट मीन ये बन जाएगा 630 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन, ये कितना था, 1125। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 560। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे पूरा आंसर आएगा 560। ये हम लोग अभी देख लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ना क्वेश्चन सॉल्व करने में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बट आपको पता है कि फ्रैक्शन मेथड में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं बढ़ते। अब 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, सर हमको ऑलरेडी मालूम है, 1/8, है ना? 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, सर 1/8। दैट मीन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 8 थी, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बन गई है, 9। और उसने 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर 630। तो दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 70। फिर फाइंड क्या करना था, अगर वो प्रॉफिट कहता, अगर वो पूछता कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप कहते कि सर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है मुझे 70 रुपीज का। और अगर मैं पूछता, उसने पूछा कि कॉस्ट प्राइस,
तो कॉस्ट प्राइस है कितनी, 8 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो बच्चों 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 560। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। इवन आप इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं, बट ओरली में कैलकुलेशन में कभी कभार ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, अब कहते हैं कि एक बंदा एक साइकिल लेता है जिसकी सीपी दी है 1400। बच्चों कितनी कॉस्ट प्राइस दी, 1400 प्राइस दी हुई। अब वो क्या करता है कि उसी साइकिल को ना 15% लॉस पे बेच देता है। क्या करता है, 15% लॉस पे बेच देता है। अब फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। एक तरीका है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमको आता है सीपी इंटू 100, लॉस है ना, तो दैट मीन ये बन जाएगा 85, ये बन जाएगा 100। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1400, ये होगा 1400 मल्टीप्लाई पे 85 पान 100, 100 से 100 गया है ना। तो 1400 को जब 85 से करोगे तो ये आएगा 1190। क्लियर है बच्चों? बट हम लोग तो सिर्फ फ्रैक्शन से करते हैं, तो लॉस परसेंट कितना दे रखा था, सर जो लॉस परसेंट दे रखा था 15% दे रखा था, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 3/20। डेट मीन जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी कितनी थी, 20, और जो लॉस था वो कितना था, 3। हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17 यूनिट दे क्या रखा था, सीपी दे रखा था, है ना। तो सीपी कितने, सर 20 यूनिट, और 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1400, है ना। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है ना, एक यूनिट की कितनी आ गई, 70। अब मुझे 17 की फाइंड करनी है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप करोगे भी, है ना, तो देखो 7 को 10 से किया तो 700 आ जाएगा, 7 को 7 से किया तो 490 आ जाएगा। 700 प्लस 490 कितना आ जाता है, 1190। तो आपका जो आंसर हुआ 1190 हो गया बेटा। क्लियर है सभी को? सर ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, कहते हैं एक आर्टिकल को ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 651 रुपये का बेचता है, दैट मीन उसने सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 651, और उसको लॉस होता है कितने, 7% का। हमको क्या निकालनी है, सीपी निकालना है। क्लियर है? हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला सर हमको आता है कि सीपी क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, और जो भी लॉस दिया हो दैट मीन ये हो जाएगा 100 - 7। एसपी था कितना सर, 651 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 93। क्लियर है? तो 93 को इससे काटोगे तो ये कटेगा 7 से, है ना, क्योंकि 97 से 63 और 7 से 21, ठीक है, 7 से कटेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया सर, हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 700। क्लियर? और वही हुआ 700 का 7%, दैट मीन उसने 49 निकालना होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ना बेटा बड़े हाल के होते हैं, ये कभी भी गलत नहीं होते, ठीक है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ना बन रहे हो तो हम लोग ऑप्शन का यूज करके भी आंसर बना सकते हैं। अब लॉस कितना दे रखा है सर, लॉस दे रखा है 7%। 7% की वैल्यू होती है 7/100। क्लियर है? तो कहने का मतलब जो सीपी था वो कितना था, 100 यूनिट। जो लॉस था वो कितना था सर, 7 यूनिट। दैट मीन जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 93 यूनिट। अब 93 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 651। तो आपको पता चल गया कि सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7। लॉस कितने का हुआ है, 49 का। कोई भी पूछेगा, लॉस भी पूछ सकता है आपको, और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों वो कितने का होगा, 700 का होगा। क्लियर है? देखो मैं आपको ना हर मेथड से सिखा रहा हूँ, तो दैट मीन बाद में ना कोई ऐसा रटा नहीं मारना है आपने। आपको देखो, मैथ अच्छा होने का यही तरीका है कि आपको ना सब चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर है? और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज को ना डिटेल में बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज होते हैं। कहते हैं कि एक मिल्कमैन 70 लीटर मिल्क लेता है कितने का, 630 का। दैट मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 kg प्योर मिल्क कितने का लेता है, 630 का। क्लियर?
अब को क्या करते हैं, अब उसमें ऐड क्या करते हैं, 5 लीटर पानी। दैट मीन पानी तो उसको फ्री का पड़ा हुआ है ना, पानी उसको कितने का पड़ा हुआ है, फ्री का पड़ा हुआ है। बट अब उसके पास जो क्वांटिटी आ गई है वो कितनी आ गई, 75। दैट मीन उसने जो लिया था, उसने 70 किलो लिया था और कितने का लिया था, 630 का। अब वो बेचेगा कितना, आपको 75 किलो बेचेगा, क्योंकि उसने ना 5 किलो पानी ऐड कर लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg मिल्क। अब ये कौन सा मिल्क है, इम्प्योर है। क्लियर। ये कौन सा मिल्क है, इम्प्योर मिल्क था। अब ये कितने का पड़ता है सर, 9 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा। दैट मीन 675 हो गया, है ना। और उसने लिया कितने का था सर, अपना लिया था 630 का, बेचा कितने का, 675 का। प्रॉफिट कितने का कमाया सर, 45 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमको फाइंड करना है कि देखते हैं कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। क्या देखते हैं कि सर उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। तो उसने 45 का कमाया, और किस पे कमाया, 630 पे। अब मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। क्लियर। तो अगर हम लोग 9 से काटेंगे, कितने से कटा, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 70, एक से एक गया, तो ये बन गया 50/70। तो दैट मीन 7 7 जा 49, 7/17% का प्रॉफिट हुआ इसको। फिर सिंपल सा क्वेश्चन था कि वो कहते हैं कि 70 किलो ना, जैसे कोई दूध वाला है वो 70 kg मिल्क परचेज करता है 630 का, और 5 लीटर पानी उसमें डाल देता है। अब उसके बाद 75 हुआ, 75 वो ना 9 रुपए किलो के हिसाब से, 9 रुपए लीटर के हिसाब से बेच देते हैं। तो दैट मीन उसको कितने पैसे मिले, 675। उसने खुद का कितने का पड़ा था, 630 का। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कहते हैं कि एक बंदा ना ओल्ड टाइपराइटर लेता है। क्या लेता है, ओल्ड टाइपराइटर लेता है। ओल्ड टाइपराइटर परचेज करता है, कितने का लेता है सिर्फ, ओल्ड टाइपराइटर वो परचेज करता है 1200 का, और उसमें रिपेयर करने के कितने पैसे लगते हैं, 200। दैट मीन उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ती है वो कितने की पड़ गई, 1400 की। और उसने बेचा कितने का सर, 1680 का। क्लियर है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 280 का। पूछा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए। तो बताओ जरा उसको कितनी प्रॉफिट परसेंटेज हुई होगी। सर उसको 280 के प्रॉफिट हुआ, हुआ किस पे, 1400 पे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, दैट मीन उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं ओल्ड टाइपराइटर 1200 रुपये का लिया उसने, 200 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्चा। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, या फिर कोई रिपेयर हो, या फिर कोई ट्रैवलिंग चार्ज पड़ा हो, या किसी तरह का चार्ज हो सकता है, तो वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस पे आ जाता है। तो दैट मीन इसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 1400 की। और इसने बेचा कितने का प्रोडक्ट, 1680 का। दैट मीन सर इसने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, प्रॉफिट कितने का कमाया है, 280 रुपए का। क्लियर है। उसने परसेंटेज पूछी है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो प्रॉफिट होता है बेटा, वो हमेशा किस पे होता है, कि सर वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ओके। पहली टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और ये क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं पेपर। पहला क्या क्वेश्चन कहता है, कि कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस है वो 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस है। तो इक्वेशन बना देते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या बन गया, ये बन गया 95, और परसेंट हटाया तो 100। दैट मीन सेलिंग प्राइस है 100, और कॉस्ट प्राइस है क्या है, 95। तो कॉस्ट प्राइस पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, +5 का। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अगर हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। और प्रॉफिट है कितने का, 5 का। 5 का किस पे, 95 पे। मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये कितने से कटे सर, 1/, है ना, 1/19, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100/19 आ गए। तो अगर आप इसकी फ्रैक्शन करते हो ना, तो 19 पाए कितने होते हैं आपके, 90 90 95। तो है ना, ये बनता है 5, 5/19।
तो इसकी फ्रैक्शन ना ऐसे भी लिख सकते हैं 5.26%। फिर 19/95 प्लस 500, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर देता हूँ। कहते थे कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो हमने ना इसको इक्वेशन की फॉर्म में बना लिया। अब हमने मान लिया कि 95/100 हो गया, तो अगर हमारी सीपी 95 होती तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती? 100। दैट मीन 95 पे प्लस 5 का इंक्रीज हो रखा है। तो हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने को कहा था। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 5 का। और किस पे है? सीपी कितनी थी? 95। और मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 5.26%। उसी तरह से कहते हैं कि सीपी ऑफ कितनी बुक्स का दे रखा है? 36 बुक का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? 30 बुक्स ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना। तो सीपी अपॉन एसपी फाइंड कर लेते हैं। सीपी अपॉन एसपी कितने? 30 अपॉन 36। क्लियर है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये कितने? 5 अपॉन 6। दैट मीन आपका जो सीपी था वो कितना था? 5 यूनिट। और हमारा जो एसपी था वो कितना था? 6 यूनिट। दैट मीन 5 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 1 पे प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन परसेंट ही पूछी हुई। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करनी होगी तो प्रॉफिट कितने का? 1। और किस पे? 5 का। और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अगर नहीं भी करो तो 1/5 की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है बच्चों? 20%। तो दैट मीन इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट था वो बच्चों वो कितना था? 20% का प्रॉफिट था आपके पास। क्लियर है मेरी बात? सिंपल से क्वेश्चन है, हम लोग इक्वेट करके आंसर फाइंड कर रहे हैं। अगेन आपके सामने सेम क्वेश्चन है। कहते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स किसके इक्वल है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। 10 एस पे 3 से कटा, 2 से कटा। तो जो सीपी था वो कितना है? 2। और जो एसपी अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं वो कितना है? 3। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1। और किस पे हो रहा है? 2 पे। तो अगर हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना तो 1 का प्रॉफिट है किस पे? 2 पे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो दैट मीन 50% का प्रॉफिट उनको हो रहा है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन अमूमन पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। चले आगे। ओके। अब एक क्वेश्चन कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। इस तरह से दे दिया गया। क्लियर? तो ये बन गया एसपी अपॉन सीपी। तो एसपी कितने? 3 है। और सीपी कितने? 5 है। तो इस बार प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर सीपी ज्यादा है, दैट मीन इस बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है? सर लॉस हो रहा है 2 यूनिट का। किस पे हो रहा है? सर 5 पे। 2 यूनिट का लॉस हो रहा है किस पे? 5 पे। परसेंट फाइंड करनी है ना, लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो 100/5 कितना हो गया? क्लियर है? तो आपको पता है 200/5 कितना हो गया? सिर्फ 40% का उस पर क्या हुआ? लॉस हो रखा है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे। कहते थे सीपी ऑफ 15 टेबल्स, 15 टेबल्स का सीपी किसके इक्वल है? 20 सेलिंग प्राइस के। तो 3 से काट दो, इसको काट दो 4 से। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? सिर्फ 4। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बेटा? 3। दैट मीन इस बार भी लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना हो रहा है? सिर्फ 4 पे ना 1 का लॉस हो रहा है। फिर है मेरी बात। तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो 1 का लॉस हो रहा है किस पे? 4 पे। चाहो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आपको पता है 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? 25% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्लियर है? देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। और आप लोग बिल्कुल इसको कर सकते हैं कि जब हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वेशन को क्या करना होता है बच्चों? इक्वेट करना होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सोल्डर वॉट का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहते हैं कि ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट 7 ऑरेंज, 7 ऑरेंज, है ना। क्या क्वेश्चन है? 7 ऑरेंज कितने के खरीदे जाते हैं? 3 रुपए के। कहते हैं एट व्हाट रेट पर 100 दे मस्ट बी सोल्ड टू गेन 133%। कहते हैं कि मैं किस हिसाब से पर 100 बेचूं कि मुझे 133% का प्रॉफिट हो।
पहले देखते हैं 7 ऑरेंज का प्राइस कितना है, 3। एक ऑरेंज का कितना हो जाएगा सर, एक ऑरेंज का हो जाएगा 3/7, क्योंकि तो करता ही नहीं। तो 100 ऑरेंज कितने के पड़े सर, 100 ऑरेंज हमको पड़े 300/7 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बेचने कितने पे सर, हमने जो हमारे पास सीपी आया हुआ है ना, तो हमको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है वो कितने की पड़ी है, 300/7 की। बट हमको जो सेलिंग प्राइस निकालना है वो प्रॉफिट पे निकालना है ना, तो हमको जो सीपी को मल्टीप्लाई करना है किससे, 133% से। क्लियर है। सीपी है क्या, सर सीपी है 300/7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 133/100। क्लियर है। तो 100 से ये कैंसिल हुआ है ना। अब ये कितना बन गया सर, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितने 7 है ना, और ये कितने 3, तो 7 से काटा, 1 से काटा, है ना, 7 1 से 7, पीछे कितना बचा 6, तो 7 9 से 63, और 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 57। क्लियर है। हमारा आंसर कितना आ गया 57 बच्चों। कहने का मतलब कि अगर मैं इनको बेचूं 57 बनाना है ना, उसने 7 ऑरेंज कितने के लिए थे, 3 रुपए के। तो अगर मुझे 100 ऑरेंज बेचने हैं ना, तो 100 ऑरेंज कितने के बेचने पड़ेंगे, अगर मैं 100 ऑरेंज बेच रहा हूँ 57 रुपए के, तब जाके मुझे प्रॉफिट होता है कितने का, 133 रुपए का। फिर हाँ जी ना, क्योंकि ये आप देखोगे ना ये कितने का पड़ेगा, अगर इसी को मैं डिवाइड लेता हूँ, तो एक्चुअल में अगर मैं 100 ऑरेंज 305/7 के बेचता हूँ, तो जो मतलब कितने के पड़ रहे हैं मुझे, 100 ऑरेंज ये वाले, ये भी मैं 100 57 के बेच रहा हूँ ना, अगर ये देखूंगा 7 चौके 28, और बचा कितना 20, तो 7 दूने 14, और फिर बचा 6, तो दैट मीन 42 पॉइंट कुछ का मैं इनको बेच रहा हूँ। और अगर मैं उसको 57 का, मतलब पहले मैं 100 रुपए के कितने, मतलब 100 बनाना जो बेच रहा था 42 पॉइंट कुछ रुपए के बेच रहा था। क्लियर है। और अब मैं बेच रहा हूँ उसको 57 का, तो दैट मीन इसमें मुझे कितना हो रहा है, 133% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। कहते हैं एक मैन ना 12 आर्टिकल लेता है 12 रुपए के। 12 आर्टिकल कितने के लेता है, सिर्फ 12 आर्टिकल्स वो लेता है 12 रुपए के। क्लियर है बेटा। एंड बेचता है वो कितने के, 12 आर्टिकल लेता है, दैट मीन एक आर्टिकल कितने का ले रहा है, सिर्फ एक आर्टिकल ले रहा था वो 1 रुपए का, और बेचता कितने के, सिर्फ 12 आर्टिकल। ये थे उसकी सीपी। अब एसपी में क्या था, 12 आर्टिकल कितने का बेचता है, 1.25 से, तो कितना आ जाएगा 15। दैट मीन वो 12 रुपए के आर्टिकल कितने पे बेचता है, 15 का, तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 3 का। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछी हुई है, तो 3 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है। दैट मीन फ्रैक्शन कितनी आ रही है, 1/4। और 1/4 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, सर उसको ना 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को, कि सर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है बेटा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। एक क्वेश्चन में कहते हैं कि इफ आई वुड परचेस्ड 11 आर्टिकल फॉर ₹10, अगर मैं 11 आर्टिकल खरीदता कितने के, 10 रुपए के, और उनको बेचता किस हिसाब से, 10 आर्टिकल बेच रहा होता है ना, ये थी सीपी, और ये थी कॉस्ट प्राइस, और 10 आर्टिकल बेच रहा होता कितने के, 11 के। अब ध्यान से सुनना कि जब बेटा हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनकी क्वांटिटी होती है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम, नंबर ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम। उनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, सेम करनी पड़ती है। क्लियर है। नंबर ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम, तो दैट मीन अगर मुझे 11 और 10 को सेम करना है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे कर दो, 11 से कर दो इक्वेशन को। क्लियर है। अगर मैंने पूरी इक्वेशन को इस तरह से किया, तो सीपी में क्या बन गया, सर सीपी में 110 जो आर्टिकल थे वो कितने रुपए के आ रहे हैं, 100 रुपए के आ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है 10 से, मतलब यहाँ से मुझे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 11 से कर रहा हूँ। क्लियर है। और एसपी में 110 आर्टिकल कितने के बेच रहा हूँ, सर आप 121 के बेच रहे हैं, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का। और किस पे हो रहा है, 100 पे, तो दैट मीन आप सीधा बता सकते हो कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितने है, 21% है। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी 100 पे हो रहा है, तो माई आंसर विल बी 21%। क्लियर है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग दिया हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम, दैट मीन मैं आर्टिकल का जो नंबर होगा उसको क्या करूंगा बच्चों, सेम करूंगा। ओके, अगेन आपके सामने सेम क्वेश्चन है। सीपी में क्या कहता है
कि 5 पेंसिल वो कितने की लेता है, सिर्फ 1 रुपए की लेता है। और बेचते टाइम वो क्या करता है, 3 पेंसिल कितने की बेच रहा है, 1 रुपए की बेच रहा है। तो इनको इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको करते हैं 5 से। क्लियर है? तो सीपी कितना आ गया, 15 पेंसिल, है ना, वो कितने की बेच रहे हैं, 3 की बेच रहे हैं, सॉरी ले रहे हैं। और बेचते हुए वो 15 पेंसिल कितने की बेच रहे हैं, 5 रुपए की बेच रहे हैं। दैट मीन उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, सर हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करनी है। दैट मीन 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे, मल्टीप्लाई पे कर देते हैं 100 से। आपको ऑलरेडी पता है 2.3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 66, 2.3%। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर था, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, वो कितना हो रहा है, 66, 2.3% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर है? कहते हैं 100 ऑरेंज और 100 ऑरेंजेस कितने के लेता है, सर 100 ऑरेंजेस वो खरीदता है कितने के बच्चों, 350 के। और बेचता किस हिसाब से, एंड सोल्ड एट द रेट 48 पर डजन, है ना। तो कहने का मतलब कि ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ये था सीपी और सेलिंग प्राइस में कि 12 पर डजन है ना, क्योंकि 12 ऑरेंज होते हैं और 12 ऑरेंज किस हिसाब से बेच रहा है, 48 के हिसाब से। दैट मीन एक ऑरेंज कितने का बेच रहा है, सर एक ऑरेंज बेच रहा है वो 4 रुपए का। ठीक है, 12 चौके 48। तो अगर मैं 100 का पूछता तो 100 ऑरेंजेस कितने के बेचता, सर 400 के बेचता। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का प्रॉफिट। और वो किस पे रहा है, 350 पे। हमेशा याद रखना सीपी पे ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, तो सिर्फ 50 का प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चों, 50 का प्रॉफिट हो रहा है और वो किस पे रहा है, 350 पे। मल्टीप्लाई कर दो चाहे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कटा, इससे कटा 7 से। तो ये कितना बन गया, 100/7, या 1/7 की सीधी फ्रैक्शन आपको पता भी है, 100/7। या फिर 1/7 की आप डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल सकते थे, वो कितनी होती है, सर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 14.2%। क्लियर? तो इस तरह का ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने। ओके, एक ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए। कहते हैं कि 2 डजन बनाना का जो कॉस्ट प्राइस था वो 32 था। दैट मीन सीपी में 24 बनाना हमने लिए, कितने रुपए के, 32 रुपए के। कहते हैं कि आफ्टर सेलिंग 18, जब वो 18, ये था कॉस्ट प्राइस, अगर वो 18 बनानास बेच देता, और किस हिसाब से बेच देता, सिर्फ 12 पर डजन। दैट मीन 18 बनाना उसने 18 रुपए की ही बेचे होंगे। ये क्लियर है? सिंपल है कि 12 रुपए के, अगर वो 12, दैट मीन एक डजन का मतलब होता है 12 के 12 बेच रहा था, तो 18 बेचने में उसने कितने, 18 लिए होंगे। उसके बाद क्या करता है कि वो अपना प्राइस रिड्यूस करके क्या कर देता है कि 12 जो बनाना होंगे वो कितने रुपए के बेच रहे हैं, 4 रुपए के। बट उसके पास टोटल कितने थे, 24, 18 तो वो बेच चुका है। तो दैट मीन एक बनाना का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 1/3, है ना। अगर मैं इसको देखूं कि 12 बनाना अगर वो 4 रुपए के बेच रहे हैं, है ना, ध्यान से समझना, अगर 12 बनाना वो 4 रुपए के बेच रहे हैं, तो एक बनाना कितने का बेचेगा, 1/3 का। पर उसने बेचने कितने थे, 6 बनाना। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू है 1/3, तो मुझे क्या करनी है, 6 यूनिट की फाइंड करनी है। तो 6 × 1/3 हो जाएंगे। दैट मीन वो जो आगे के 6 बनाना होगा वो 2 रुपए के बेचेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को समझना। क्या कहते हैं कि लेते हुए ना वो 24 बनाना लेता है 32 रुपए के। अब वो बेच रहे हैं, जैसे वो मॉर्निंग में बेचते हैं ना, वो कहते हैं कि यार 24 बनाना 32 में बेच रहा हूँ, बट अगर मैं 1-1 रुपए का बेचूं तब भी मुझे 48 रुपए मिलेंगे, है ना, तो सॉरी 24 रुपए मिलेंगे। अब वो क्या करता है, 18 बनाना तो 18 रुपए के बेच देते हैं। अब बाकी उसके खराब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यार आप एक काम करो ना, मतलब मैं ना 4 पे दर्जन लगा दूंगा। बट उसके पास बचे ही आधा दर्जन थे, है ना, क्योंकि 1.5 दर्जन तो वो ऑलरेडी बेच चुका है। तो अगर 4 रुपए के दर्जन है तो आधा दर्जन मतलब 6 बनाना वो कितने के देगा, 2 रुपए। दैट मीन बेचते हुए उसको पूरा, जब हम लोग एसपी की बात करते हैं, तो बेचते हुए उसको ना टोटल 20 रुपए मिले, लिए कितने के थे, 32 पे, है ना। और बेचे उसने कितने के, 20 के। दैट मीन इस बार ना सर उसको 12 रुपए का लॉस हुआ है। तो वही वो पूछता है कि लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट निकालते किसमें, सीपी में। तो लॉस कितने का हुआ, 12, और 12 का लॉस किस पे हुआ बेटा, 32 पे हुआ। क्लियर?
तो अगर 12 का लॉस 32 पे करते हैं तो 4 3 12 और 8 चौके 32। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3.8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 37.5%। क्लियर है? या फिर आप इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब डिवीजन दोगे तो आपका आंसर आएगा 37.5%। क्लियर है बेटा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था एक। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक इससे क्वेश्चन से कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा बढ़िया होते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि ए मैन बॉट पेन्स, पेन्स है ना। अब लेते हुए वो क्या करता है, दो पेन कितने के लेता है, 1 रुपए के लेता है। एंड इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, मतलब मान लेते हैं दो क्वांटिटी के थे, एक ब्लू पेन थे और एक रेड पेन मान लेता हूँ। तो 3 रेड पेन वो कितने के लेता है, 2 रुपए के। क्लियर है? बट उसने इक्वल नंबर दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ, है ना। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा सीपी देखने के लिए। तो ये हो गया 3 2 जा 6। अगर पेन है ना, मान लेता हूँ ये ब्लू पेन थे, 6 ब्लू पेन उसको पड़ते हैं 3 रुपए के, और 6 रेड पेन उसको पड़ रहे हैं 4 रुपए के। दैट मीन जो टोटल पेन लेने में उसको सीपी लगी थी वो कितनी लगी थी, 7 रुपए। दैट मीन उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 7 प्राइस पड़ी है। बट वो बेचते हुए ना सारे पेन, दैट मीन वो 12 पेन बेच रहा है ना। अच्छा, बेचते हुए वो क्या कर रहा है, बेचने कितने थे उसने, देख लेते हैं कि ये 6 6 12 पेन कितने के हुए। सिर्फ 12 पेन बेचे उसने, 7 के। दैट मीन रेड प्लस ब्लू। अब सेलिंग प्राइस में वो क्या करता है कि 5 पेन बेच रहा है कितने के, 3 रुपए के, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 12 5 60, और ठीक है, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस इक्वेशन को 12 से कर देता हूँ। तो देखते हैं कि जो सीपी है, दैट मीन सीपी वाली ये इक्वेशन थी। तो 12 5 60 पेन, 60 पेन वो कितने के बेच रहे हैं, 35 के बेच रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? और बेचते हुए वो 60 पेन कितने के बेच रहे हैं, 36 के बेच रहे हैं। क्लियर है? तो दैट मीन इस बार उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, सर प्रॉफिट हो रहा है 1 का। और किस पे हो रहा है बेटा, 35 पे। तो अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दोगे, 100/35 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आती है 2, 35 दूने 70, 6/7%। ठीक है, जब आप इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो इस तरीके से बनेगी, 2 6/7%। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जैसे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 कंसेप्ट के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सोल्ड, और इससे पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है बेस्ड ऑन रेशो। ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है कि जो रेशो पे बेस्ड होते हैं। क्या कहते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो सीपी थी वो 5 थी, और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 4 थी। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो सिर्फ देखने से ही पता है कि सेलिंग प्राइस कम है, सीपी ज्यादा है, तो दैट मीन उसको लॉस हुआ होगा। और लॉस हुआ कितना होगा, देखना जरा। सर उसको ना एक का लॉस हुआ है, और हुआ किस पे बेटा, 5 पे। दैट मीन 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, सर उसको ना 20% का लॉस हुआ होगा। कभी कभार ना इस तरह के इजी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ओके, अब अगेन एक क्वेश्चन में कहते हैं कि जो सीपी है वो कितनी है, 20, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 21 है। तो इस बार उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना। तो इस बार जो प्रॉफिट हुआ है, एक का किस पे हुआ है, 20 पे हुआ है। तो 1/20 किसकी होती है, सिर्फ उसको ना 5% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल एट 4% एंड 6%। मान लेता हूँ कि एक आर्टिकल का जो सीपी था 100, अगर उसको मैं 4% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, उसका जो एसपी होगा वो हो जाएगा 104। मान लेता हूँ कि उसी प्रोडक्ट को अगर मैं 6% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, उसका एसपी कितना हो जाता है, 106। और मेरे पास कितना फर्क आता है, सर आपके पास आता है 2 यूनिट का फर्क। और 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1.5, सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। तो अगर हम लोग एक्चुअल बात करते हैं ना, एक्चुअल बात करते हैं, तो इसको ना 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 104 को अगर मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया, 156।
और 106 को अगर मैंने 1.5 गुना कर दिया तो ये कितना बन गया 159। तो एसपी में क्या रेशो आ रही है हमको क्वेश्चन में फाइंड में करनी थी कि एक तो सेलिंग प्राइस करना था, सेलिंग प्राइस 156 और 159 है क्योंकि 3 का डिफरेंस है। अब हम इनको रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो एक की सेलिंग प्राइस थी 156 और दूसरे की जो सेलिंग प्राइस है बेटा वो कितनी है 159। तो जब आप इनको करेंगे तो ये कितना बनेगा 52, है ना। 3 से डिवाइड किया 52, 5 3 15, 52 53 रेशियो बन रही है। फिर तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। आज हमने काफी सारी तरह के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट देखे प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कि सर हमने ना आज एक टॉपिक शुरू किया प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉफिट किसको कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो किससे बच्चों, कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद हमने देखा लॉस क्या होता है, सर जिसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो किससे, सेलिंग प्राइस से। फिर इनको ना अलग अलग तरीके देखे कि सर एसपी कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट के केस में, सीपी कैसे निकाला जाता है, सीपी कैसे निकाला जाता है ना। और फिर उसी तरह लॉस में देखा कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है। क्लियर है, सिंपल से कंसेप्ट है। उसके बाद हमने ना काफी तरह के क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन पे चलता हूँ, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट पढ़े। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद हमने देखे कि क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन किए जिसमें क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूछा गया था। सिंपल से क्वेश्चन थे, हमने बेसिक से भी देखे और हमने फ्रैक्शन वाले मेथड से भी देखे। उसके बाद के जो क्वेश्चन आए वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे चल रहे थे। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद हमने देखे कि सोल्ड और बॉट के क्वेश्चन है कि कितने का लिया और कितने का बेचा तो उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। उसके बाद हमने रेशो का कंसेप्ट देखा। तो बेसिकली हमने 3 से 4 टाइप्स आज हमने पढ़े, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में और ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि इससे पहले जो रेशो पढ़ा था, रेशो एक बड़ा चैप्टर था, ठीक है। अब हम लोग मेन चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ चुके हैं, रेशो पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये है तो ये एज कम्पेयर टू रेशो थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और हल्का चैप्टर है। क्लियर है। देखो आपने परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से पढ़ना है। अगर वो 2 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो बाकी सारे चैप्टर आपको ना थोड़े से इजी लगने लगेंगे। बट अगर आप वो वाले चैप्टर अच्छे से नहीं करते हो तो फिर आपको ना बाकी चैप्टर में दिक्कत आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का बेस है बेटा, वो क्या है, आपका रेशो और परसेंटेज 2 ही चैप्टर है। अगर आपका रेशो और परसेंटेज बहुत बढ़िया है तो दैट मीन आपका जो अर्थमेटिक वाला पार्ट होगा ये बहुत बढ़िया होगा। क्लियर है मेरी बात। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज देखो यार, आप ना क्या करते हो कि प्रैक्टिस उस हिसाब से करते हो। जितना आपने लेक्चर देखी आप सोचते हो कि अब नया लेक्चर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। बट बिलीव मी, आपको ना थोड़ा सा टाइम लेना है। जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं आपने उसके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो। देखो पढ़ना एक अलग चीज है, बट जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट मीन जितना आपने पढ़ा है उसमें से मिस्टेक ना हो। क्लियर है मेरी बात। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ते चलो और जो पीछे वाला है वो आपसे बन ही नहीं रहा है। तो कोशिश क्या करो कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको अच्छे खासे से प्रैक्टिस किया करो। क्लियर है मेरी बात। तो आज फिलहाल हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, थैंक यू।